जवाब एक ही आएगा, इमरान खान। चीफ जस्टिस साहब और आला अदलिया भी इसका नोटिस जरूर ले। और वजीर आजम पाकिस्तान से भी पूछना चाहता हूँ, फॉर्म 47 वाले से मजीद केसेस खोलने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के जो आईनी निज़ाम है और जो अदलिया का निज़ाम है, इससे खिलवाड़ बंद किया जाए। एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को इससे बड़ी गाली कोई नहीं दे सकता कि उस पर कोई गद्दारी का इल्ज़ाम लगाए। गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने की सोच रहे हैं, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो। गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। ऐसा मत करो। एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, कौम के लीडर और उम्मत के रहनुमा को इस तरह आप इन केसेस में नहीं रगेड़ सकते। पूरी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। कोई भी केस आप करना चाहेंगे, इंशाल्लाह वो तारीख के कूड़ेदान में जाएगा। और पंजाब हुकूमत को कहना चाहता हूँ, आपको अगर टिकटॉक से फुर्सत मिल गई हो, आपको अगर किस्म किस्म की वर्दियां पहनने से फुर्सत मिल गई हो, तो पंजाब के किसानों पे फोकस करें, उस्तादों पे फोकस करें, आम मजदूरों पे फोकस करें, महंगाई को कम करने की कोशिश करें, लोड शेडिंग को कम करने की कोशिश करें, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की कोशिश करें। पूरी कौम उसके सामने एक आहमी दीवार की तरह खड़ी होगी। और वजीर आजम पाकिस्तान से भी पूछना चाहता हूँ, फॉर्म 47 वाले से, क्या ये सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है? क्या आपकी मन मर्जी से हो रहा है, आपकी मंशा से हो रहा है? जो इमरान खान साहब के खिलाफ मजीद केसेस खोलने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के जो आईनी निज़ाम है और जो अदलिया का निज़ाम है, इससे खिलवाड़ बंद किया जाए। मैं समझता हूँ कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब और आला अदलिया भी इसका नोटिस ज़रूर ले कि इससे पूरे इंसाफ के निज़ाम पर सवाल उठते हैं कि इंसाफ के निज़ाम को, ये जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है पाकिस्तान का, इसको किसी की घर की बांदी नहीं बनाना चाहिए कि जब हुकूमत का इख्तियार हो कोई भी केस किसी पे दाग दे। एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को इससे बड़ी गाली कोई नहीं दे सकता कि उस पर कोई गद्दारी का इल्ज़ाम लगाए। इसलिए कौम ऐसे किसी भी केस को इमरान खान साहब के खिलाफ रद्द करती है। कौम ने अपने एतमाद का इजहार किया है। आखिरी बात, जब आप पाकिस्तानी कौम के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे, तो जवाब एक ही आएगा, इमरान खान। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी सर, Can you repeat the question, please? I asked that you think Imran Khan will be out from the prison while Chief Justice Faiz Issa Qazi is the Chief Justice of the Supreme Court. We don't go into personalities, my brother. We have a strong belief in the judicial system because we have struggled and strived for this judicial system. And Imran Khan was the person who went into jail for the independence of judiciary. We believe and we have strong belief that inshallah, God willing, Allah willing, we will get relief from the higher judiciary, from the superior judiciary. अच्छा सर, ये बताइएगा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने अभी एतराज़ उठाया बेंच के ऊपर, तो ये क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए, किसी भी मुवक्किल का, किसी भी शख्सियत का हक है, किसी भी इंसान का हक है कि अगर उसको किसी शख्स पे एतमाद ना हो तो उसका इजहार करे। ये जुडिशल नॉर्म्स के अंदर आता है। आप कह देते हैं कि मुझे आप पे एतमाद नहीं है, और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, और वो मोहतरम जज साहब जो भी हो वो फिर रिक्यूज कर देते हैं। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने आज कुछ रहनुमाओं को तलब किया है पार्टी के अंदर, हाँ जो जी, इख्तिलाफात चल रहे हैं, हाँ जी। इसके हवाले से भी करने के परसों खान साहब के साथ ही था मैं, और इसके हवाले से बात हुई। मैंने खान साहब को बादब अर्ज़ किया कि जो आपके पुराने साथी हैं, अगर किसी को रिजर्वेशन है उनको बुला लें। ये ग्रुप नहीं है, ये ब्लॉक नहीं है। किसी शख्स को रिजर्वेशन हो सकती है क्योंकि वो आप उनके लीडर हैं, उनका लीडर तो कोई और नहीं है, और वो किससे गिला करें। तो उन्होंने बिल्कुल एग्री किया और उन्होंने ये बात की कि बिल्कुल उनको बुलाते हैं। तो आज कुछ पुराने साथियों को बुलाया है, और इस तासुर को इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में परसों मेरे सामने, आप दोस्तों के, जब आप मीडिया पर्सन आए हुए थे, कुछ दोस्त उधर होंगे उस दिन, खान साहब ने रद्द किया। उन्होंने कहा कोई ब्लॉक नहीं है तहरीक इंसाफ में, कोई ग्रुप नहीं है तहरीक इंसाफ में, बल्कि खान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ अब वो जमात बन चुकी है कि इसका भी एक आइडियोलॉजिकल वोट बैंक बन गया है। तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जिस भी शरीफ आदमी को खड़ा करेगी, कौम उसको वोट करेगी। तो कोई भी शख्स इस वक्त अगर सियासी सोच रखता है, वो तहरीक इंसाफ में ब्लॉक बनाने का सोच भी नहीं सकता, ना कोई ब्लॉक है। हाँ, तहरीक इंसाफ कोई फौजी यूनिट नहीं है, ये कोई ब्यूरोक्रेटिक मशीन तो नहीं है, ये एक सियासी जमात है। इसमें लोगों को किसी चीज़ पे शिकायत हो सकती है, तो उसके लिए लीडर ने उनको बुलाया है कि अगर उनकी कोई रिजर्वेशन है उसको सुन लेते हैं। मैं दोबारा इस तासुर को रद्द करता हूँ जो खान साहब ने परसों अडियाला में खुद रद्द किया। तहरीक इंसाफ में कोई ब्लॉक नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, बल्कि जो साथी वापस आना चाहते हैं उनके बारे में भी चेयरमैन इमरान खान साहब ने बड़ी मुनासिब बात की
کہ آپ تھوڑا ہولڈ کریں, میں جب جیل سے نکلوں گا میں کیس بائی کیس دیکھوں گا. اور خان صاحب نے اس میں دو نکات پیش کیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ تشدد ہوا ہے, جن پہ ظلم ہوا ہے, ان کو میں اور طرح سے دیکھوں گا, اور جن کے سامنے فائلیں رکھی گئی ہیں ان کو اور طرح سے دیکھوں گا. خان صاحب کی رہائی تک اس پہ ویٹ کرنا پڑے گا. فواد صاحب کو بھی کہوں گا تھوڑا سا ہولا رکھیں. لیکن اسد کیسر اور علی نیم گنڈاپور نے رابطہ کیا کہ آپ پارٹی پہ تنقید کم کر دیں. کیا کریں؟ ہاں جی ہاں, خان صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ کوئی رسپانس دینے کی ضرورت نہیں ہے, میرے واپس آنے تک, باہر آنے تک آپ تھوڑا سا صبر سے کام لیں.